हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। जेके पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, अगर मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं, 1815 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी दिसंबर के महीने में, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होने जा रही है 19 जनवरी 2026 यानी कि अगले सोमवार को। आज 17 जनवरी को मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कल का दिन सिर्फ आपके पास एक दिन का टाइम बचा है, यानी कि इस रिक्रूटमेंट की जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होने जा रही है। तो जब भी कोई रिक्रूटमेंट आती है, मैं हर बार आपको वीडियो में एक चीज बताता हूं अपने एक्सपीरियंस से, कि जब भी कोई फॉर्म की ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाए, वहीं से उसी दिन से उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है उसके एग्जाम का, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपको लास्ट डेट का वेट होता है। जैसे लास्ट डेट हुई या उसके बीच में भी पेपर की डेट आ सकती है, जैसे आपने FAA और जूनियर असिस्टेंट का देख लिया, कोई पता नहीं आपकी और 10-12 दिन बाद पेपर की डेट भी आ जाए, फॉर्म निकला हुआ हो, बेशक फॉर्म की लास्ट डेट भी ना हुई हो। तो कुछ चीजें मुझे लगा आपसे डिस्कस करनी चाहिए कि अगर आप इस फॉर्म को भरने जा रहे हैं, सिर्फ तभी फॉर्म भरिए अगर आपने मेहनत करके फॉर्म भरना है, अगर आपने प्रिपरेशन करके फॉर्म भरना है, डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है और अगली बार फॉर्म ना भरना पड़े, ये सोच के आपने ये फॉर्म भरना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मुझे लगा आपसे शेयर करनी चाहिए, तो वो मैं यहां पे एक एक करके डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कुछ चीजें जो आपको मे बी बूस्ट कर सकती हैं आपकी प्रिपरेशन को। सबसे पहले कि जब भी आप कोई फॉर्म भरे, पहली बात एक जो होता है कि जैसे सर 1.5 लाख फॉर्म लगेगा, 2 लाख फॉर्म लगेगा, कोई नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपने फॉर्म भरना है, जब भी फॉर्म भरेंगे एक सीरियस एटीट्यूड के साथ तैयारी करें, कि उस फॉर्म को सीरियसली तैयार करिए। आप जो बच्चे वीडियो देखते हैं, काफी सारे बच्चे आप में से ये भी रिलेट कर पाएंगे और काफी बच्चों से मैं ऐसे मिल भी रहा हूं कि सर हमने पिछली बार भी फॉर्म भरा था, थोड़ा बहुत हमने अपने लेवल पे कॉलेज जाते थे, थोड़ा बुक्स से देख लिया, थोड़ा ऑनलाइन देख लिया, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो काफी बच्चे कैजुअली ये चीज बोल रहे हैं। आप एक चीज समझो कि आपका वैल्यूएबल चीज क्या है, वो है टाइम। आप जब फॉर्म भरने जाते हो, आपको पता है कि मैं इसकी तैयारी करूंगा तो मुझे सिलेक्शन मिलेगी। आप अगर पहले ही इसलिए फॉर्म भर रहे हो, चलो देख लेते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर हमने देखने के लिए भरा, कैसा पेपर आता है, ये है वो है। ये देखने वाले पेपर नहीं है JKSSB या JKP के, ये रोज रोज निकलते ही नहीं है। अगर आपने देखने के लिए फॉर्म भर रहा है, बैंक SSC का फॉर्म भरो, वो हर साल आता है, तो इस साल नहीं हुआ चलो अगले साल दे दिया, वो फिक्स है। बट ये पेपर देखने के लिए मत भरो। तो एक सीरियसनेस आप में होनी चाहिए, जो आपसे दिखनी भी चाहिए कि हाँ यार आपने फॉर्म भरा है, डेली आप मेहनत कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो। कितने सारे लाखों कैंडिडेट्स हैं जिनको नौकरी चाहिए सरकारी, बट हर एक को नहीं मिलती। उसी को मिलेगी जो मेहनत करेगा, डेडिकेशन के साथ तैयारी करेगा, अपने लिए नए नए एक्सक्यूज नहीं बनाएगा कि चलो मैंने पिछली बार दिया, ऐसे ही दे दिया, देखने के लिए दिया। वो नहीं होना चाहिए। आपको अगर फॉर्म भरना है, इस तरह भरो कि ये लास्ट आपका पेपर हो। आप में से मैक्सिमम बच्चे आप में से 12वीं पास होंगे। अगर आपको क्लास 12वीं में कोई बोल देता कि बोर्ड के पेपर जो है ऐसे ही पढ़ लो, कोई बात नहीं, अगली बार देखा जाएगा, रिपेयर तो होता ही है, तो क्या आप 12वीं पास करते? कभी नहीं करते। लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स में क्या है, पता है कि यार एक नहीं हुआ, अगली बार फॉर्म भर देंगे। उस अप्रोच के चक्कर में हम सालों साल तैयारी में लगे रहते हैं। तो आपने अपने लिए कोई लंबे वक्त के लिए तैयारी नहीं करना, ये नहीं चूज करना आपने कि लंबे टाइम तक तैयारी करते रहे। सीरियसली तैयारी करो, लगे कि हाँ यार मेहनत की है मैंने, उस एटीट्यूड के साथ फॉर्म भरिए। उसके बाद आज का सबसे बड़ा दुश्मन सबका वो है आपका सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया से कट ऑफ हो जाना, मैं नहीं वो बोल रहा, क्योंकि काफी बच्चे जो हमारे सिलेक्ट होते हैं, काफी हमें बताते भी हैं सर मैं फोन चलाता ही नहीं, रियल पता भी लगता है उनसे बात करके यार है जिन्होंने सिलेक्शन ली है। आप बिलीव करेंगे आपका इतना टाइम सोशल मीडिया में वेस्ट होता है जिसका आपको मिलता कुछ नहीं है। अगर आप 2 घंटे रील देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, जो भी है, उसका आप बोलो कि आपको अगले दिन कोई आपकी लाइफ में कुछ आसान हुआ हो या आपका कोई फायदा हुआ हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेटर है कि जो टाइम आप ज्यादा उसमें निकाल रहे हैं वो आप थोड़ा सा लिमिट करिए, ऑलमोस्ट खत्म, बंद ही कर दीजिए 2-3 महीने के लिए। नहीं बंद हो सकता, एटलीस्ट इतना 90% 80% उसको कम कर दीजिए, और वो टाइम जो आपका बचेगा वो पढ़ाई में लगाइए। अगर आपको लगता है सेल्फ स्टडी से बात नहीं बन रही, नहीं तैयारी हो रही, करियर सक्सेस का न्यू बैच मैंने आज ही स्टार्ट किया है, इनफैक्ट कल इसका इंट्रोडक्शन था। अब होता क्या है, जब आप क्लासेस पढ़ने आते हो, जैसे इस बैच का टाइमिंग है 12 to 3, ये लेटेस्ट ऑफलाइन बैच जो हमारा कल जिसका इंट्रोडक्शन था। अब होता क्या है, यहां आपको पता है आप क्लास में बैठे हो, राइट, 12 से 1 आपकी रीजनिंग की क्लास है, 1 से 2 मैथ की क्लास है, 2 बजे जीके की क्लास है। तो ये 3 घंटे आपकी रूटीन फिक्स हो गई। ये 3 घंटे आप क्या क्या करोगे? ऑफलाइन क्लासेस भी पढ़ोगे, आपके नोट्स भी बन रहे,
आपको टीचर समझा भी रहा है, छोटा मोटा कोई डाउट आया उसी टाइम क्लियर, जो भी पढ़ाई है क्लास के 3 घंटे में ही हो जाती है। आपके ऊपर इसका कोई प्रेशर नहीं कि मैं घर जाके खुद पढ़ूं। ऑनलाइन में क्या होता है, आपको वीडियो पीडीएफ मिल जाएगा, अब आपने वो पढ़ा नहीं पढ़ा, उससे आपको क्या फायदा हुआ क्या नहीं हुआ, 2-2 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो आपने देखी, उसके बाद अगला पार्ट देखा नहीं देखा, ऐसे बहुत सारी चीजें बीच में आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक टाइम टेबल और रूटीन बन गई आपकी, फिर आपकी सारी चीजें खुद ही हो जाएंगी। जब आपकी कोई रूटीन ही नहीं है, डेली बेसिस पे आपको कोई सेंस ऑफ अचीवमेंट ही नहीं है, यार मैंने कल ये पढ़ा, आज मेरे से क्वेश्चन निकला, कल मैं इसके आगे ये पढ़ूंगा, तो फिर वो आपके लिए थोड़ी देर बाद आपको पढ़ाई बोरिंग लगनी पड़ेगी। अगर आपका इंटरेस्ट ही नहीं बनेगा पढ़ाई में, तो आगे पढ़ाई कंटिन्यू कैसे होगी, इस चीज का आपको ध्यान रखना, राइट। तो अगर लगता है न्यू बैच के थ्रू आप पढ़ना चाहते हैं तो करियर सक्सेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं न्यू बैचेस। इससे पहले मॉर्निंग 10 AM का स्लॉट था जो मैंने आपको बताया था, ये लेटेस्ट बैच है जो मैंने अभी कल ही इंट्रोडक्शन था इसका, प्रॉपरली आप समझ लो ये मंडे 19 जनवरी से हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। JNK के किसी भी हिस्से से आना चाहते हैं, हॉस्टल पीजी की सुविधा आपको मिलती है। इस कोर्स में आपको बुक्स, टेस्ट सीरीज, फ्री ऑनलाइन एक्सेस भी मिलता है। तो होपफुली बाय मंडे इवनिंग ये बैच हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है, लिमिटेड सीट से। इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स आप ले सकते हैं जो भी आपको पूछना है। एड्रेस मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, लोकेशन भी डाली है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में, देखो हर चीज खुद से करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें टाइम काफी जाता है। आपको अगर खुद से ढूंढना हो कि आपको अच्छे से तैयारी कैसे करनी है, या तैयारी को छोड़ो, कोई आपने कोई टॉपिक पढ़ना है, आप क्या करोगे, सर्च करोगे यूट्यूब गूगल पे, आपको 100 वीडियो दिखेंगी। अब आपको क्या पता 100 में से कौन सी अच्छी है, तो खुद आप कुछ चीजें अगर मैनेज करेंगे उसमें आपका टाइम जा सकता है, फायदा होगा उसका, बट आपका टाइम हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें एक्सपर्ट गाइडेंस के थ्रू आपको चाहिए, मोटिवेशन नहीं आ रही सेल्फ स्टडी से, या मेंटरशिप चाहिए, उस केस में जो एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, काफी सालों से पढ़ा रहे हैं, करियर सक्सेस में भी हमारे पास 8-8 10-10 साल से टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उनकी भी गाइडेंस आपके बहुत काम आती है। जो टॉपिक आपको खुद हफ्ता 10 दिन लगेंगे समझने में, क्लासेस में आपका वही काम 2 से 3 दिन में हो जाता है, और विद डिटेल एनालिसिस एंड एक्सप्लेनेशन। ये आपको फायदा होता है ऑफलाइन क्लासेस का। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक्सपर्ट गाइडेंस से आपको टिप्स एंड टेक्निक्स पता चलती हैं, क्या पेपर में किस तरह का आता है, किस पेपर में कौन सी टाइप आती है, कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें बड़ी मैटर करती है। उसके बाद जब तक आपकी तैयारी चल रही है, अपने लिए एक टारगेट बना लो कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर इस पूरे सिलेबस को कवर करना है, स्पेशली कांस्टेबल के, राइट। तो जब आपकी रूटीन बन गई, आपको 3 ही चीजें फॉलो करनी है। जो आप पढ़ रहे हो, न्यू टॉपिक पढ़ते जाओ, उसकी प्रैक्टिस करते जाओ, उसकी रिवीजन करते जाओ। ये बड़ा बोरिंग लगेगा आपको सुनने में भी और करने में भी, लेकिन इसका पेपर निकालने का एक ही तरीका है, वो यही है, राइट। और आपको सबसे जरूरी चीज जो फॉलो करनी है वो है कंसिस्टेंसी। रोज पढ़ना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, रोज पढ़ना है, रोज प्रैक्टिस करनी है, जब तक पेपर पास नहीं होता। कांस्टेबल की तैयारी अगर आप कर रहे हो इस वक्त, बिलीव मी, आपको इस साल 80% पेपर आपके सारे कवर हो जाएंगे अगर आप सिर्फ कांस्टेबल की तैयारी करते हो। अब मैं एग्जाम्स के नाम लूंगा और लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इस वीडियो में मैंने यही 4-5 चीजें आपसे डिस्कस करनी थी कि फॉर्म तभी भरिए, 1 दिन का टाइम रह गया है, 19 जनवरी से फॉर्म शुरू है इसके। उसके बाद आपको कोई पता नहीं आपके पेपर की डेट कब आ जाए, ये मैं नहीं कह रहा। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का आप देख लो, उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का आप देख लो, विद इन 45 डेज आपका पेपर है। तो कहने का मतलब जेकेएसएस भी कुछ पेपर जल्दी ले रहा है, कुछ पेपर थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो अब उसमें किस तरह का आपको तैयारी करना है नहीं करना, वो आपने डिसाइड करना है। हमारा काम है आपको वीडियो के थ्रू गाइड करना, राइट। तो ये मैंने आपको वही चीज बताई। तो कोशिश करें इस बार अगर फॉर्म भरने जा रहे हो तो जबरदस्त तरीके से फॉर्म भरिए और बढ़िया तरीके से करिए। कोई एक्सक्यूजेस इस बार अपने लिए आप ना बनाओ कि चलो अपने आप को सेफ फील करने के लिए कि यार चलो पिछली बार नहीं हुआ, इस बार किया नहीं हुआ, ये वो चीजें छोड़ो, ठीक है। तो ये ना हो कि कल को और 2-3 साल बाद आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी छोड़ दो, राइट। क्यों कि उस टाइम जब टाइम था करने का, तब आपने सोशल मीडिया, रैंडम सोर्सेज, इस तरह की चीजों में वेस्ट किया ना, कि मेंटरशिप भी आपने नहीं ली, एक्सपर्ट गाइडेंस भी नहीं ली। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए डोंट क्विट बट डू इट। उसके साथ साथ में अगर हम प्रीवियस कांस्टेबल की सिलेक्शंस की बात करें, अभी 2024 के काफी बच्चे जो अभी न्यू लिस्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई है, उसमें भी करियर सक्सेस के बच्चे जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, अभी उनका मेडिकल पेंडिंग है, इसलिए मैं अभी यहाँ नहीं आपको दिखा रहा।
अगर हम बॉर्डर बटालियन की बात करें, प्रीवियस 2017 कांस्टेबल बात करें, अभी सब इंस्पेक्टर्स की बात करें, तो जो मेहनत करेगा उसकी सिलेक्शन होगी। लेकिन सही तरीके से मेहनत करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। काफी सारे बच्चे 6, 7, 8 महीने में सिलेक्शन ले लेते हैं, काफी बच्चों को 3, 4 साल भी लग जाते हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे तो आपका काम इजीली हो जाएगा। तो हम भी चाहते हैं कि अगली बार जब भी इसकी सिलेक्शंस हो तो हम आपके बारे में यहाँ हम वीडियो में बताएं। तो इस चीज का आप भी थोड़ा सा आप मोटिवेट हो जाइए, इस पेपर की तैयारी बढ़िया तरीके से करिए। और अगर आप में से काफी बच्चे ऐसे हैं जो एसपीओ है, जॉब कर रहे हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्स की सुविधा भी है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप दूर रहते हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, वट एवर जो भी रीजन है, तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं पढ़ सकते ड्यू टू जेन्युइन रीजन, उस केस में आपको ऑनलाइन कोर्स से हेल्प मिल सकती है। लेकिन उसमें फिर आपको उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ऑफलाइन क्लासेस से डबल आपको टाइम चाहिए ऑनलाइन क्लासेस अगर आपने पढ़ना है तो। ये सारी फैसिलिटीज आपको इसमें मिल जाती हैं। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे अपकमिंग बैच में नेक्स्ट वीक में, जिसका टाइमिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 12 से 3। इसके बाद जो बैच स्टार्ट होगा वो रहेगा मॉर्निंग स्लॉट 9 to 12। तो आपकी कोई भी क्वेरीज है विजिट करिए, डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं, करियर काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं तो विजिट करें करियर सक्सेस, ऑपोजिट साइंस कॉलेज, केनाल रोड, जम्मू। हमारा नंबर है 9419145317। JNK के किसी भी हिस्से से आना चाहते हैं, हॉस्टल पीजी की सुविधा का असिस्टेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।